महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों में उपचुनाव का आज आखिरी दिन है। ऐसे में शाम 5 बजे यानी एग्जिट पोल का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि एग्जिट पोल में महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे लोगों को चौंका पाएंगे या नहीं। यूपी सहित तमाम राज्यों के उपचुनाव पर भी लोगों की पैनी नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद अब एग्जिट पोल का इंतजार है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि पिछली बार सभी एग्जिट पोल चारों खाने चित हो गए थे। तमाम सर्वेक्षण एजेंसियों का अनुमान चुनाव नतीजों में ध्वस्त हो गया था। हरियाणा के जुड़े एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की 10 साल बाद बड़ी जीत के साथ वापसी के अनुमान लगाए गए थे। अधिकतर एजेंसियों ने कांग्रेस को 90 में औसतन 60 से 65 सीटें दी थीं। वहीं भाजपा को 25 से 28 सीटों पर समेट दिया गया था। वहीं जब चुनाव परिणाम आए तो सारा सीन ही बदल गया। बीजेपी ने 48 सीटों पर चुनाव जीतकर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल की धज्जियां उड़ा दी। कांग्रेस को अनुमानों के विपरीत सिर्फ 37 सीटें मिली। महाराष्ट्र के चुनावों की बात करें तो 23 नवंबर को यहां परिणाम आएंगे। इस बार यहां कई मुद्दों ने वोटरों का ध्यान खींचा है। मतदान से पहले भाजपा और महाविकास अघाड़ी दोनों आरोपों के घेरे में हैं। एक ओर जहां भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा, वहीं पूर्व IPS रविंद्रनाथ पाटिल ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी में बिटकॉइन की हेराफेरी की है। बिटकॉइन के बदले में मिली नकदी का वो विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच सुप्रिया सुले और नाना पटोले का वायरल ऑडियो भी सामने आया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दोनों नेताओं पर जमकर निशाना साधा और उनसे जवाब मांगा। इसको लेकर ऐसा नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनेगा। बता दें कि 5 साल पहले महाराष्ट्र चुनाव में भी एग्जिट पोल ज्यादा कमाल नहीं कर पाए थे। 1-2 सर्वे एजेंसियों को छोड़कर अधिकतर सर्वेक्षण में बीजेपी शिवसेना को भारी बहुमत की भविष्यवाणी की गई थी, जो नतीजों में गलत साबित हुई। बता दें कि पिछले चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। बीजेपी 164 और शिवसेना 124 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। एनसीपी और कांग्रेस ने भी 125 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव परिणाम में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 161 सीटें मिली थीं, जबकि एनसीपी कांग्रेस गठबंधन ने 98 सीटों पर जीत हासिल की थी। 13 सीटें निर्दलीय के खाते में गई थीं। बीजेपी को 105, अविभाजित शिवसेना को 56, अविभाजित एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी। अब 23 नवंबर को पता चलेगा कि एग्जिट पोल के नतीजे जनता के फैसले के कितने करीब हैं। कई एजेंसियों का मानना है कि यहाँ महायुति की सरकार बन रही है। झारखंड की बात करें तो यहाँ कई मुद्दे हावी हैं। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशियों के घुसपैठ का है। पीएम मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह समेत भाजपा के तमाम नेताओं ने इसको बड़ा मुद्दा बताया। वहीं प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में सोरेन सरकार पर कोयला समेत कई अन्य भ्रष्टाचारों का मुद्दा उठाया। इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। खुद सीएम हेमंत सोरेन जेल जा चुके हैं। वहीं इस बार यहाँ की सियासी बयार भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रही है। भाजपा नेताओं पर अब तक भ्रष्टाचार का कोई बड़ा आरोप नहीं लग पाया है। वहीं झारखंड में 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस का चुनाव प्रचार सहयोगी दल झामुमो के मुकाबले फीका रहा। यहाँ प्रदर्शन ठीक नहीं रहा तो दोनों राज्यों में सहयोगी दल ही कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ेंगे। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान हुआ। वहीं पहले चरण में 13 नवंबर 2024 को 43 सीटों पर वोट डाले गए थे। सर्वे और मुद्दों को देखकर ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ भाजपा की सरकार आनी तय है। बात उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की करें तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अति उत्साहित नजर आ रहे हैं। यही नहीं, मंगलवार को उन्होंने चुनाव आयोग तक को नसीहत दे डाली। उन्होंने धमकी भरे लिहाज में कहा कि अगर मुस्लिम महिलाओं का बुर्का बेनकाब हुआ तो अच्छा नहीं होगा। हालांकि इसके पीछे उनकी मंशा क्या रही होगी ये वो खुद ही जानते होंगे और जनता भी अपने अपने हिसाब से समझ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर 9 सीटों पर मतदान हुआ। प्रदेश में कहीं मतदाता सुस्त दिखे तो कहीं मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आया। ऐसे में कई जगह से मतदाताओं और पुलिस के बीच अनबन भी हुई। यहाँ बुर्के और पहचान पत्र पर सियासी संग्राम छिड़ गया। सपा ने पुलिस प्रशासन पर सत्ताधारी दल के दबाव में उसके मतदाताओं को वोटिंग से रोकने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की। चुनाव आयोग ने सपा की शिकायत पर कानपुर से लेकर मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर तक एक्शन लेते हुए आधा दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। यूपी की कई सीटों पर रोमांचक मुकाबला दिख रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आधी से ज्यादा सीटों पर भाजपा और उसके बाद सपा के प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।